बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपनी लाइफ में जिन्हें इम्पोर्टेंस देते हैं, जिनके लिए बहुत कुछ करते हैं, उन्हें क्या पसंद है, उन्हें क्या नहीं पसंद, इस बात का इतना ज़्यादा ख्याल रखते हैं और उनको रिस्पेक्ट हद से ज़्यादा देते हैं। लेकिन बहुत बार वही लोग हमें एहसास दिला देते हैं कि उनकी लाइफ में हमारी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है और वो हमें इज़्ज़त नहीं देते। ऐसा एहसास दिलाना, इसे तकलीफ़ इतनी ज़्यादा ज़्यादा वाली होती है कि इंसान बयान नहीं कर सकता कि वो तकलीफ़ कैसी होती है, क्योंकि इंसान की ज़िंदगी, हम लेडीज़ की ज़िंदगी काफ़ी हद तक लोगों को, अपनों रिश्तेदारों को, अपने मिलने वालों को खुश करने में ही गुजर जाती है कि हम अपने बारे में नहीं सोचते। हम अपने ज़िंदगी का ज़्यादा हिस्सा इस बारे में सोचकर गुजारते हैं और अपने ही तमाम काम ज़्यादातर उसी तरह से करते हैं जो लोगों को पसंद हो, जो लोगों को पसंद आए। लेकिन फिर भी हम उनकी ज़िंदगी में इम्पोर्टेंस नहीं रखते, तो फिर हमें बहुत तकलीफ़ होती है। तो आज का टॉपिक मेरा बहनों यही है कि हमें कैसे लोगों से इज़्ज़त पा सकते हैं। तो इन 6 जो मैं आपको टिप्स देने वाली हूँ, इन्हें ध्यान से सुनिएगा और अपनी ज़िंदगी में ज़रूर ज़रूर आज़मा कर देखिएगा, तो देखिएगा आपकी ज़िंदगी कितनी चेंज हो जाएगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? चल रहा है रमज़ान का महीना, बेहद रहमतों और बरकतों वाला, बहुत मसरूफ़ियत वाला, क्योंकि इस महीने इतनी मसरूफ़ रहते हैं लोग कि एक पल और एक मिनट का भी टाइम नहीं होता। लेकिन हम इस व्लॉग को, हम सभी इस तरह की वीडियोस बनाकर आप लोगों के लिए इसीलिए भी शूट करते हैं कि आपके किसी काम आ सके। और प्लीज़ अगर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर तो ज़रूर करिएगा। मेरे ये 6 टिप्स बहुत ग्रेट हैं, इन्हें अपनी लाइफ में ज़रूर लाइएगा। फर्स्ट टिप्स ये है कि आप अगर किसी महफ़िल में, किसी अपने रिश्तेदारों, लोगों में, अपने मिलने वालों में बैठे हैं और कुछ टाइम गुज़र जाने के बाद भी आपको थोड़ा-सा एहसास ये हो जाता है कि आपको इग्नोर किया जा रहा है, आपको आपकी बात, आपकी तरफ मुतवज्जा नहीं है, आपके अपने लोग जिन्हें आप इम्पोर्टेंस देते हैं, वहाँ वो आपको बिल्कुल नहीं, मतलब बिल्कुल मुतवज्जा नहीं हो रहे, आपकी बात नहीं सुन रहे, आपकी बात को इग्नोर कर रहे हैं, आपको इग्नोर कर रहे हैं, तो मेरी बहनों वहाँ से हट जाइए। ये मैं नहीं कह रही, ये हज़रत अली का भी फरमान है कि जिस महफ़िल में आपको इज़्ज़त ना मिले, उस महफ़िल में मत बैठिए। जो लोग आपको इज़्ज़त नहीं दे रहे हैं, वहाँ ज़्यादा देर मत बैठिए, उठ जाइए, किसी बहाने से उठ जाइए। क्योंकि जब आपको एहसास हो जाए कि ये लोग आपको बिल्कुल भी इज़्ज़त नहीं दे रहे, तो आप उस महफ़िल में मत बैठिए, आप वहाँ से हट जाइए। ये है मेरा फर्स्ट टिप्स। और आपको सेकंड टिप्स मैं देने वाली हूँ कि आप अपनी हर बात अपने को, अपने रिश्तेदारों को मत बताइए। ये कोई भी बात हुई आपने अपनों को बता दी, या तो अपने हैं, रिश्तेदार हैं, मिलने वाले हैं, ये तो मेरे फ्रेंड्स हैं, इन्हें बता दें। लेकिन नहीं, क्योंकि आज का दौर ये है कि आपकी अपनी बात, अपनी पर्सनल बात अपनी नहीं रहेगी। अगर आपने किसी को बता दी, वही बात 4 लोगों में बैठ के की जाएगी। यही दौर है। आपकी बात पर्सनल तभी रह सकती है जब आप सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने अपने रब से उस बात का ज़िक्र करें, राब्ता करें और अपने रब से अपनी हर बात, हर मुश्किल, हर परेशानी की बात अपने रब से करें, तो आपकी मुश्किल भी दूर होगी, अल्लाह खुश होगा और आपकी हर बात सेव रहेगी, कहीं नहीं फैलेगी। आपको ये डर भी नहीं होगा फला शख्स किसी से कह ना दे, बता ना दे। और ये आजकल आम बात हो गई है कि किसी की बात किसी को पहुंचाने में देर नहीं लगती। तो मेरी बहनों, अपने अपने पॉइंट, अपनी बातें, अपनी पर्सनल बातें किसी के साथ, हर किसी के साथ शेयर मत करिए, बिल्कुल हर किसी के साथ शेयर मत करिए। थर्ड थर्ड पॉइंट ये है कि आप हेल्पर बनिए। किसी भी की भी मजबूरी को देखें, कोई परेशानी देखें, कोई मुश्किल देखें, कोई रिश्तेदार है, कोई मिलने वाला है, लेकिन वो क्लियर आपसे नहीं मदद मांग रहा और आपको लग रहा है उसको मदद की ज़रूरत है, तो आप हाजिर हो जाइए। जिस जिस तरह भी आप हाजिर हो सकते हैं, इतनी हाजिर हो जाइए, क्योंकि ये सवाब भी है। किसी की मजबूरी, मुश्किल देखकर आप छोटी से छोटी भी मुश्किल, उसकी परेशानी दूर करेंगे, तो ये सवाब भी बेपनाह मिलेगा और लोगों की नज़रों में आपकी इज़्ज़त बढ़ जाएगी कि बिना कहे इस शख्स ने हमारी परेशानी को समझ लिया। ये अपना नेचर हेल्पर बनाए। हेल्पर यानी कि आप किसी की मजबूरी, परेशानी को एकदम जान जाएं और जितनी हो सके, थोड़ी हो सके तो थोड़ी कर दीजिए। अब ये नहीं कि ज़्यादा ही करनी है, थोड़ी सी भी अगर किसी के काम आएंगे तो आपकी रिस्पेक्ट एक एक के काम आएंगी, 10 लोगों को ये बातें भी पता लग जाएंगी कि फला शख्स बहुत मदद करता है। यानी कि आप किसी न किसी
तरह हाजिर रहिए। और एक इसी पॉइंट पर ये दूंगी कि आप जब किसी के साथ हेल्प करें, कुछ भी किसी तरह की हेल्प करें, लेकिन आप सामने वाले से अपने लिए हेल्प की उम्मीद बिल्कुल ना करें। ये गलत होता है। जब बहुत बार हम ऐसे करते हैं, एक दो बार किसी के काम आ जाए तो तीसरी बार हम ये सोचते हैं ये हमारी मदद करे, हम क्यों इसकी करें बार बार। ये ऐसा नहीं सोचें, जब कर दी तो कर दी, नेकी करें दरिया में डालें। यही चीज़ है कि जब भी अल्लाह ताला सवाब भी देगा कि तब आप जब आप लेने की उम्मीद नहीं करेंगे, सिर्फ देने की उम्मीद करें। अल्लाह देने वाला है, अल्लाह की ज़ात बहुत बड़ी है। सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से मांगें, और किसी को करना है तो इज्जत मतलब उससे इसकी मदद करें, और जितनी हो सके उतनी करें। इससे आपकी बहुत ज़्यादा इज्जत मिलेगी इंशाअल्लाह ताला। ये आप ज़रूर करके देखिएगा। आपको मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप्स फोर्थ ये दूंगी कि जब आप बोलें, बात करें किसी से, तो हर बात एकदम मत मतलब बोलें। जब ज़्यादा बोलेंगे तो ये कुछ ना कुछ पॉइंट आपके मुंह से निकल जाएगा। तो यानी कि थोड़ा लिमिट में बात करें। जब किसी से मिलें, रिश्तेदार अपने उसे किसी से, तो थोड़ा सोच समझ कर बात करें। मेरी छोटी बहनें, मेरी बड़ी मतलब बहनें, सब लोग ये सुन रही हैं तो ये बात बहुत ख़ास है। जब हम बहुत बार बोल जाते हैं और उसके बाद हम सोचते हैं तो ये हमारी समझदारी नहीं होती। समझदारी जब होती है जब हम उस बात को बोलने से पहले सोच लें कि ये बात हमें इस महफिल में इस जगह बोलनी है, नहीं बोली। कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ भी मुंह से निकल जाना ही हमारा गलत हो जाता है, और लोग इस बात को बहुत ही एकदम से पकड़ लेते हैं कि फला शख्स ने देखो उस वक्त ये कहा था। तो सोच समझ कर बात करें। जहाँ चार लोग बैठे हों तो वहाँ कम ही बात करें, थोड़ा सुने ज़्यादा। अगर आप सुनने की आदत आपके अंदर ज़्यादा होगी तो ये आदत तो बहुत ज़्यादा अच्छी है कि आप सुन रहे हैं ज़्यादा, बात ज़्यादा नहीं कर रहे। ये आदत तो बहुत ही अच्छी मानी जाती है। और फिफ्थ मेरा पॉइंट ये है कि आप ना जब भी ये चीज़ करें ना, नहीं कहने की आदत डालें। यानी कि आपको कोई भी किसी भी काम को या कोई बात अपनी कह देता है और आपको लग रहा है कि कोई बात ऐसी है सामने वाला सही नहीं कह रहा, यानी कि नहीं कहने की मतलब एक नेचर ऐसा बनाए कि जब आपको लगे सामने वाला गलत बात कर रहा है, गलत कह रहा है, तो उसको सही कहें। अपना पॉइंट रखने की आदत डालें, अपनी बात रखने की आदत डालें, अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करें। ये समझते हैं कि अगर हमने अपना पॉइंट, अपनी बात रख दी तो सामने वाला नाराज़ हो जाएगा, हमें बुरा कहेगा, फला जगह जाके हमारी बुराई करेगा। तो ये बातें ध्यान से निकाल दें। वो ऐसा कर, अगर आप सही हैं तो अपनी बात को सही रखें। मेरी बहनों, अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करो। सामने वाला गलत बात कह रहा है तो अगर आप भी उसके साथ हाँ में हाँ मिला रहे हैं तो आप भी उतने ही गलत होंगे। आप अपनी बात चार लोग में 3 लोग अगर गलत कह रहे हैं तो अपनी बात अकेले होके भी हिम्मत रखो कि अकेले सही बात करो। क्योंकि अगर आप दिल में ही रखोगे ना कि नाराज़ हो जाएंगे, हमसे मिलना बंद कर देंगे, कोई बात नहीं, मिलना बंद कर दें। आप अपनी जगह बस अगर सही हैं तो सही बात रखने की हिम्मत ज़रूर रखो। अगर ऐसा नहीं करते तो सामने वाला इज़्ज़त भी नहीं करता। वही सोचता है ये तो हर बात में हाँ कह देता है, हर बात में हाँ मिला देता है, तो इसमें इज़्ज़त नहीं मिलती। मेरी बहनों, सच कह रही हूँ। इसमें अपनी हिम्मत पैदा करें, और इस तरह से करने से इज़्ज़त नहीं मिलती। अपना पॉइंट रखने की अपनी पॉइंट रखने का हिम्मत रखें, अपनी बात रखने की हिम्मत रखें। अपने अंदर कॉन्फिडेंस के अंदर कमी बिल्कुल मत लाएं, बिल्कुल मत सोचें निगेटिव, बिल्कुल एक्टिव रहें माइंड से कि हाँ मैं सही हूँ, मैं अपनी बात रख रही हूँ, जो मैं बात रख रही हूँ वो सही है। 6 लास्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप्स ये है कि अपनी ज़िंदगी का कुछ गोल बनाएं, यानी कुछ मकसद बनाएं। कुछ करना है, कुछ पाना है अपनी ज़िंदगी को। बेकार में हमें ये बातें नहीं सोचनी कि फला शख्स हमारे बारे में क्या सोच रहा है, क्या नहीं सोच रहा। अपनी ज़िंदगी में कुछ करना है, अपने आप को कुछ बनाना है, कुछ ना कुछ गोल करें, कुछ ना कुछ। कोई भी आपके अंदर, जो हर इंसान को अल्लाह ताला ने कुछ ना कुछ खूबी दी है, उसको जानें, उसको इम्प्रूवमेंट करें। उसको इल्म में, अगर आपको बुक्स पढ़ने का शौक़ है तो ज़्यादा टाइम अपनी बुक पढ़ने में लगाएं। अगर आपको डिज़ाइनिंग का शौक़ है तो उसी पर ज़्यादा ध्यान दें। कुछ भी सिलाई का शौक़ है, आप अच्छे कपड़े सी लेती हैं तो उसको ही अच्छे से इम्प्रूवमेंट कर सकती हैं, उसको भी अपनी किसी अर्निंग का ज़रिया बना सकती हैं। यानी कि अपनी ज़िंदगी में कुछ करने का ज़रूर मकसद बनाए। बिना बेमकसदी ज़िंदगी नहीं अच्छी है। अल्लाह ताला ने भी हमें कुछ ना कुछ मकसद के लिए ही इस दुनिया में भेजा है कि हम अल्लाह की इबादत करें, अल्लाह के रास्ते पे चलें, दीन के रास्ते पे चलें, और अपनी ज़िंदगी को किसी भी फालतू बातों में सोचकर वेस्ट ना करें। तो ये थे मेरे 6 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप्स। इंशाल्लाह आप लोग इसे अपनी लाइफ में ज़रूर लाइएगा।
आई होप कि मेरा ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा, और दूसरों के साथ इसे शेयर भी करिएगा। नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर से हाजिर होंगे इंशाल्लाह ताला ऐसा ही एक ऐसा व्लॉग जो आपके लिए बेहद फ़ायदेमंद हो। यहाँ मैं मार्केट आ गई हूँ, क्योंकि रमज़ान में दिन में तो आना बेहद मुश्किल है। यहाँ मार्केट बेहद बेहद खूबसूरत सजा हुआ है, बहुत ज़बरदस्त। रमज़ान में हर मार्केट सजा हुआ है। मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया, क्योंकि जल्दी घर जाके तरावी भी अदा करनी थी। इंशाल्लाह फिर से हाजिर होंगी अब मैं नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।